नाम फरीदा महर है और मैं विलेज ठुलजूणेजा से ताल्लुकात रखती हूँ और मेरा बचपन ठुलजूणेजा में ही जो है ना मैं वहाँ पे ही हुई हूँ। और मेरा बाबा जो है खेती बाड़ी करता था। हम 6 बहनें हैं और 4 भाई हैं ना। 3 बड़ी बहनों की शादी हो गई, उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे वालिद साहब को मेहनत मजदूरी जो मिलती थी वो भी मजदूरी मेहनत से बैठ गए घर में, तो ज़ाहिर है सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी थी। 2007-8 में जो है ना SRSO यानी कि सरसों हमारे विलेज में आया और उसने कुछ ऐसा समझो कि कुछ ऐसी औरतें, ऐसी फ़ीमेल को जो है ना ट्रेनिंग वगैरह देना चाहते थे कि जिसकी गुर्बत में थोड़ी ज़्यादा जो है ना कमी हो सके। तो मेरे वालिद साहब को किसी ने बताया कि हमारी बच्चियां भी जो है ना ट्रेनिंग लेने के लिए जाती है, सिलाई कोर्स जो है ना सीखने के लिए। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम दे दिया SRSO में। मुझे नहीं पता था, हालांकि हमारे जो है ना ख़ानदान में लड़कियों को निकालना बहुत मुश्किल था। मेरे बिरादरी वालों ने यानी कि मेरे ख़ानदान वालों ने सब ने यही कहा कि हम कभी भी अपनी लड़की को बाहर नहीं जाने दे सकते ना। लेकिन मेरे वालिद साहब की मैं यही कहूँगी कि अल्लाह मियाँ हर बेटी को मेरे वालिद साहब जैसा जो है ना बाप दे, जिसने मेरी ऐसा समझो हर मुश्किल में, हर लड़ाई में मेरा साथ दिया है। और मैं आज जो भी हूँ अपने वालिद साहब उसकी सपोर्ट से ही हूँ सब कुछ। तो तकरीबन मेरा घर से कदम बाहर निकालना बहुत मेरे लिए पहले ही मुश्किलातें आना शुरू हो गई। तो जैसे ही ट्रेनिंग कोर्स जो है ना सीखने के लिए सिलाई में तालका रतेदरों में गई, तो मेरे ऐसा समझो वापसी आने के बाद मेरे लिए बहुत मसले शुरू हो गए। इतने मसले कि मुझे जो है ना अपने घर से भी निकाल गया कि यानी कि मेरे बिरादरी वालों ने अब्बू को यही कहा कि अगर ये बाहर जाएगी तो हम आपको, आपकी पूरी फैमिली को यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा समझो अपने गाँव से। तो मेरे वालिद साहब ने यही कहा कि जो बेटी को अगर बाहर कदम रखने के लिए इजाज़त दी है तो कोशिश यही करूँगा कि मैं अपनी बेटी की कामयाबी बनूँ, रुकावट कभी ना बनूँ ना। तकरीबन ऐसा समझो 1 साल के लिए मुझे लाड़काना अकेले रहना पड़ा। उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने 1 महीने का कोर्स वो सिलाई का पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रोज़ी, जो मेरे अब्बू घर में बैठ गए थे, भाई छोटे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने अब्बू की हेल्प करना शुरू कर दी ना। तो जो सिलाई में ऐसा समझो एक सूट का 100 रुपया मिलता था, तो मैंने अब्बू को वो 100 रुपया देना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगा जहाँ पे हम 2 वक्त 3 वक्त की रोटी नहीं खाते थे, हम 1 वक्त की जो है ना रोटी खाना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मुझे और जज्बा और जोश जागा कि मुझे कुछ और भी सीखना है, अपने अब्बू की हेल्प सपोर्ट करनी है। जिस वालिद साहब ने मेरी इतनी हेल्प की है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है एक बेटा होके मैं सबको साबित करके दिखाऊं तो बेटियां भी बेटे की तरह हो सकती हैं। तो मैंने एप्लेक यानी जैसे सिंधी में कहते हैं जिसको टुक वगैरह, तो वो सखर में तकरीबन 10 दिन की मेरी ट्रेनिंग थी, वो भी सरसों ने ही मुझे दिलाई ना। तो जैसे ही 10 दिन की ट्रेनिंग पूरी हुई तो मास्टर ट्रेनर की थी ना, तो मैं जैसे ही वो ट्रेनिंग पूरी करके आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव में 20 लड़कियां, उनको मैंने इकट्ठा किया कि मैं आपको ट्रेनिंग यानी आपको एक सिखा दूंगी, जैसे मैं अपने बाप की एक ऐसा समझो बेटे की तरह सपोर्ट हेल्प कर रही हूँ, आपको भी उसी तरह करना है। जैसे शुरू में मैं घर से निकली तो चैलेंज, बहुत सारी मुश्किलातें पेश आई। तो ऐसा समझो लाड़काना रेशम गली में भी मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलातें पेश आई ना। तो वालिद साहब के तकरीबन ऐसा समझो मैं और मेरा अब्बू 1.5 माह जो है ना यहाँ रेशम गली में चक्कर लगाने पड़े, लेकिन सब ने यही चैलेंज दिया कि कभी भी आपको शाप नहीं मिल सकती। तो मैंने भी यही ठान लिया कि ऐसा समझो जो हमारी देहात में, जो हमारे विलेज में औरतें काम कर रही हैं, मैं उनके भलाई खातिर जो है ना ये काम कर रही हूँ, तो अल्लाह मियाँ ज़रूर मेरा साथ देगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीना जैसे ही पूरा हुआ तो मुझे किसी भाई ने यही बताया, रात को फ़ोन आया कि आपके लिए एक शॉप खाली पड़ा है, अगर आप कल आके देख लें, आपको पसंद आता है तो मोस्ट वेलकम। हम शॉप वाले भाई के साथ मिले, उससे बातें की, उनको बताया कि मेरा काम जो होगा वो हैंडीक्राफ्ट का ही होगा ना, और मैं उन औरतों की मदद करना चाहती हूँ जैसे जिस घर में गुर्बत है, जहाँ पे चूल्हा ही नहीं जलता ना, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो उस भाई की मैं यही कहूँगी कि दिली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उसने सर पे हाथ रख के यही कहा कि हमारे लिए एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है कि एक बेटी, एक बहन, एक औरत होके बाज़ार में किसी की भलाई खातिर जो है ना ये काम स्टार्ट करना चाहती है, और हमारा पूरा तावन आपके साथ है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही कुछ चीज़ें जो है ना मैंने स्टार्टिंग की अपने शॉप की, तो बहुत अजीब लग रहा था। जब सब लोग गली से गुज़र रहे थे, मुझे अजीब किस्म की नज़र से देख रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि ये रुकावटें, ये जो चैलेंज ये आते रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ये आते रहे हैं ना। तो किसी का भी बाहर निकलना औरत के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने हमेशा मर्द हो के काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे किसी को पता चलता गया, तो किसी फ़ीमेल ने, किसी औरत ने रेशम गली में शॉप खोला है, तो मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल आई जिन्होंने जो है ना बहुत मुझे हिम्मत दिलाई कि हम आपके साथ हैं। बहुत सारे ऐसे मेल आए जिन्होंने बहुत अजीब बातें भी बताई, सुनाई, वो चुप करके मैंने सुनी, क्योंकि मैंने कहा मैं सही हूँ, मैं जिस रास्ते से चल रही हूँ, जो कदम मैंने बढ़ाया है, तो वो मैंने सबके लिए बढ़ाया, मैंने अकेली अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि रेशम गली में किसी फ़ीमेल ने शॉप खोला है, वो भी एक लड़की हो के। ज़्यादातर तो यही होता है कि कोई फ़ीमेल शादीशुदा होती है, लेकिन एक लड़की है जो कंवारी अपने बाप के साथ ये शॉप स्टार्ट किया है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी लोगों की सपोर्ट मिली। यहाँ पड़ोस में जितने भी शॉप वाले भाई हैं, उनकी सपोर्ट मिली, उनकी हेल्प मिली, और अगले साल पूरा मैंने अकेले ही बैठ के ये शॉप चलाया है। ख़वातीन के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो भी ख़वातीन, मैं यही कहूँगी शादीशुदा औरत हो या कोई बहन हो, बेटी हो, अगर निकलेगी तो चैलेंज ऐसे आते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो जो बातें हमारे लिए लोग करते हैं ना, वो हमारे ऊपर साबित हो जाएंगी। और मुझे हमेशा मेरे वालिद साहब ने यही बताया है कि आगे बढ़ो, उनको ये महसूस और उनको साबित करके दिखाओ कि आप कभी गलत नहीं हो, और आपने हमेशा किसी भलाई के लिए या किसी अच्छे काम के लिए कदम बाहर रखा है, और मुझे पूरा फ़ख्र है, नाज है आप पे। तो मैं यही सबके लिए, औरतों के लिए तो यही कहूँगी कि जो तालीम शुदा है, जैसे मेरी तालीम तो 5 तक है, जैसे ही मैंने 5 तालीम, ऐसा समझो 5 दर्जे तालीम के हिसाब से की, तो मैंने देखा मेरे घर में हालात बहुत बुरे हो गए ना, तो उसके हिसाब से मुझे सुई का काम यानी हैंडीक्राफ्ट का काम घर में शुरू करना पड़ा। तो मैं यही कहूँगी जो तालीम शुदा हमारी बहनें हैं, तो वो भी बाहर निकलें, अपने टैलेंट को, अपने उस तालीम को किसी के काम जो है ना लेके आएँ। सबके लिए यही मैसेज दूँगी कि मेरी हेल्प, क्योंकि इस बार लॉकडाउन में जो है ना मुझे बहुत लॉस मिली है कारोबार में। ऐसा समझो कि मैं बहुत सारी उन फीमेल का पैसे मेरे ऊपर हो गए कि लॉकडाउन के हिसाब से उनकी चीज़ें यहाँ शॉप पे ही पड़ी हुई हैं ना। तो मैं यही कर रही हूँ कि उनकी ये चीज़ें किस तरह मैं भेजूँ, और किस तरह जो है ना मैं उन फीमेल को वो पैसे दूँ, ताकि मेरे उस सर से मेरे जो ऐसा समझो ऊपर बोझ है वो कम हो जाए ना। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे मेरी लाइफ, तो ऐसा समझो कि मैं अपनी लाइफ को कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ भी है या मेरी ज़िंदगी भी है। मैंने ज़िंदगी अपनी सारी उन बहनों के लिए, उन ख़वातीन के लिए अपनी ज़िंदगी ऐसा समझो गवा दी है। लेकिन मैं कहती हूँ आज मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे साथ किसी की हेल्प सपोर्ट हो जाए, क्योंकि आज बिल्कुल भी मैं तन्हा हूँ। आपके ऐसा समझो कि कैमरा के सामने आँखों से आंसू नहीं निकल सकते। जितनी मैंने तकलीफ़ें उठाई थी, उठा रही हूँ, कोई भी मेरा साथ नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। और अल्लाह से यही दुआ है कि जो मैंने सफ़र किया है उस सफ़र में मेरा अल्लाह ताला साथ दे। बाकी इंसान सब काम के होते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो सब साथ छोड़ देते हैं।